हम अपने ऑरा को किस तरीके से प्रोटेक्ट कर सकते हैं, किस तरीके से हम उसे लॉक कर सकते हैं, या किस तरीके से हम उसे पावरफुल कर सकते हैं, काफी स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। वो ऐसे मेथड मैं आपको बताऊंगी, कुछ ऐसे मेथड मैं आपको बताऊंगी जिससे आप अपने ऑरा को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, लॉक कर सकते हैं और स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, कि आपके ऑरा की लेयर काफ़ी बढ़ जाए, आपका ऑरा काफ़ी अच्छा रहे, प्रोटेक्टिव रहे, स्ट्रॉन्ग रहे, जिससे कि किसी भी तरीके की जो नेगेटिविटी है आपके ऑरा के अंदर प्रवेश ना कर सके। कभी हम किसी से बातचीत भी करते हैं ना, उससे भी बहुत इफेक्ट पड़ता है, कि नेगेटिव इंसान से मिल रहे हैं, उससे बातचीत कर रहे हैं, या फिर कुछ सॉल्व कर रहे हो उसके मेथड, तो उससे हमें भी फर्क पड़ता है, हमें भी हैवीनेस लगती है। तो हम जब अपने ऑरा को प्रोटेक्ट करेंगे ना, तो हमें इस तरीके से कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। अगर ऑरा हमारा स्ट्रांग रहेगा तो हमारे लिए ये सब किसी भी नेगेटिविटीज होगी, जैसे कि कुछ भी अंदर प्रवेश नहीं करने वाली है, जल्दी से प्रवेश नहीं करेगी। हाँ, अगर आप मेडिटेशंस करते हैं, आपके चक्रास बैलेंस है, स्ट्रांग है, और आपकी ऑरा की 12 लेयर बनी हुई है, 16 लेयर तक होती है, 12 आई थिंक 14 लेयर ऐसी कुछ रहती है, वो सब बनी हुई है, तब तो कुछ भी आपके ऑरा के अंदर प्रवेश नहीं कर सकता है ना। बातें तो दूर की बातें, नेगेटिव इंसान से मिलना ये तो कुछ नहीं होता है, तो नेगेटिविटी भी प्रवेश नहीं करने वाली। इसके लिए कुछ मेथड्स है, आप अगर इसका यूज करते हो, धीरे धीरे आपका ऑरा स्ट्रांग होता रहेगा, आपके ऑरा को किसी भी तरीके से नेगेटिविटी इफेक्ट नहीं करने वाली है, आपके ऑरा को किसी की बातों का फर्क नहीं करने वाला। चलिए अब मैं बताती हूँ नंबर 1 कई मेथड है अपने ऑरा को प्रोटेक्ट करने का, स्ट्रांग करने का और क्लीन करने का। ठीक है, उसमें से सबसे पहले आता है बाथ। जब हम नहाते हैं, नहाने के टाइम पर आप क्या कीजिएगा, आप सेंधा नमक, फिटकरी और कॉफ़ी, इन सबको ना मिक्स कर दो। आई थिंक कॉफ़ी के आप पाउच लो, पाउच ज़्यादा बेटर रहेंगे, तो वो अलग अलग ही ठीक है, क्योंकि अभी मानसून चल रहा है तो उस समय कॉफ़ी ख़राब हो जाती है। तो आप सेंधा नमक, फिटकरी तो मिक्स कर लो, और लेकिन कॉफ़ी के जो पाउच लो अलग से। ठीक है, इन्हें मिक्स करके आप 1 चम्मच से 2 चम्मच के करीब, 2 चम्मच ले लो और अपने पानी में डाल दो, जो टैप होता है ना उसमें डाल लो। ठीक है, और उससे नहाओ आप डेली बेस में। इसका क्या होगा, इससे ऑरा क्लीन होगा, फिर प्रोटेक्ट होगा धीरे 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 करके। सेकंड मेथड मैं आपको बताती हूँ, वो भी बात का ही है। और दूसरा जो मेथड मैं आपको बता रही हूँ ऑरा के लिए, वो भी बात का ही है। वो आपको स्ट्रॉन्ग तो करेगा ही, साथ में ऑरा को स्ट्रॉन्ग करेगा, वो प्रोटेक्ट भी करेगा और आपके ऑरा को क्लीन भी करेगा। आपको लेना क्या है, बहुत ही स्ट्रांगली तरीके से ये आपके ऑरा को स्ट्रॉन्ग करता है। आपको लेना क्या है, बड़ी इलायची लेनी है, जो इतनी बड़ी इलायची ब्लैक कलर की होती है, मसाले में डलती है। हमारे सारे हर्ब्स ही है ना, वही बहुत ज़्यादा काम करते हैं। ठीक है, तो जो हमारे बड़ी इलायची होती है वो लेनी है, थोड़ी सी बड़ी इलायची ले ली, और थोड़ी सी शुगर ले ली आपने, और थोड़ी सी उसमें सरसों, पीली सरसों, इन सबको मिक्स करके पाउडर फॉर्म में कर देना है। ठीक है, और फिर इसका रोज 1 चम्मच अपने पानी में डालना है और इसका स्नान करना है। इससे आपका ऑरा बहुत ही स्ट्रांगली तरीके से स्ट्रांग होगा, प्रोटेक्ट होगा, और आपके ऑरा जो है लॉक रहेगा। आपकी जो लेयर है ना वो बनना शुरू हो जाएगी, जो पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी ऐसे करके ना हमारे ऑरा की काफी सारी लेयर होती है, वो बनना शुरू हो जाएगी। और वो प्रोटेक्ट, वो जब बनेगी तो आपके ऑरा के अंदर ना किसी भी चीज का, कोई नेगेटिविटी हो गई जैसे, या फिर किसी की बातें हो गई, हैवीनेस हो जाता है सिर पे किसी से बात करके नेगेटिव इंसान से, वो भी नहीं होने वाला है। ठीक है, और आपको, और तीसरा मेथड है, अगर कोई ये सब भी नहीं करना चाहता है तो उसके लिए क्या है, दिया होता है ना, जब हम पूजा करते हैं और दिया जलाते हैं, तो वो दिया लें, और दिया से जब हम आरती के बाद आरती लेते हैं ना, जिस तरीके से, इस तरीके से हम आरती लेते हैं ना, ऐसा करके, मतलब आगे जैसे दिया रहता है, दिए की इस तरीके से आरती, तो यही करें, उसका ऑरा स्ट्रांग होना शुरू हो जाएगा, ऑरा लॉक रहेगा, ऑरा प्रोटेक्ट रहेगा, ऑरा क्लीन रहेगा उसका दिए से। और जब हम मंदिर जाते हैं ना, मंदिर में हमारे जो क्या बोलते हैं, घंटियाँ होती है ना, घंटी हम जब बजाते हैं
तो उससे भी हमारा ऑरा क्लीन होता है, तब हम आगे मंदिर में प्रवेश करते हैं। एक वो भी मेथड है कि डेली अपने मंदिर जाओ, घंटी बजाओ, उससे क्या होता है हमारा ऑरा वो हो जाता है, क्लीन हो जाता है। फिर हम मंदिर में जाके मतलब पूजा पाठ करते हैं, उसके बाद हम दिए से इस तरीके से लेते हैं, इससे हमारा ऑरा प्रोटेक्ट होता है। ये मेथड है। लेकिन जैसे डेली बेस में बात तो लो अपना, मतलब कि ये जो नमक वाला है ना, सेंधा नमक वाला, वो आप लो, वो बहुत ज़रूरी होता है। मतलब और कुछ नहीं तो ये तो करो, आज की डेट में ये सब चीज़ें करो। अगर जो ऑकल्ट से जुड़ा हुआ इंसान है, उसको तो हवन भी करना पड़ेगा, महीने में एक बार हवन जरूर करे वो। उससे हमारा ऑरा बहुत जल्दी प्रोटेक्ट होता है, मतलब कि बहुत ही जल्दी प्रोटेक्ट होता है। कि अगर हम अब देखिए ना, अब देखिए ना, हम नवरात्रों में जब हवन कराते हैं उसके बाद कितना ज़्यादा लाइट लगता है हमें, कितना हल्का लगता है घर, और कितना पॉजिटिविटी दिखती है, और उसमें जो सुगंध होती है पूरे घर में जब फैलता है उसका धुआं, तो वो कितना अच्छा फील होता है हवन से करने से। वो भी मतलब लगा लो 6 महीने में, हम 6 महीने में एक बार जरूर कराते हैं बहुत से लोग अपने घर में हवन नवरात्रों में। लेकिन ये है कि अगर ऑकल्ट से जुड़े हुए हो, एस्ट्रोलॉजर हो, टैरो कार्ड रीडर्स हो और एक हीलर हो, उन्हें 15-15 दिन में हवन जरूर करें। उनका ऑरा तो मतलब हवन करने से तो बहुत जल्दी बढ़ता है, मतलब कि बहुत जल्दी स्ट्रांग होता है, बहुत जल्दी उनका ऑरा प्रोटेक्ट रहता है। ठीक है, चलो ये तो हो गया दिए की बात। अब लेकर आते हैं कि अगर आप ये भी नहीं कर सकते हैं तो एक और मेथड है, मोर पंख। मोर पंख होता है ना, अपने पास रखो या मंदिर में रख लो, पूजा पाठ करते हो, उसके बाद अपने ऊपर से ऐसा करके झाड़ा लगाओ। पहले पुराने टाइम पे क्या होते थे, जब बीमार पड़ते थे हम बचपन में, तो क्या होता था, मम्मी और वहां लेकर जाते थे हमें, हम पेरेंट्स लोग, कि जहाँ पर नजर झाड़ते हैं, ये सब चीजें करते हैं, तो वो क्या मोर पंखी से झाड़ा लगाते थे। तो क्या करते थे, वो हमारा ऑरा ही तो स्ट्रॉन्ग करते थे, ऑरा ही तो प्रोटेक्ट करते थे, कि ऑरा में कोई गंदगी है वो बाहर निकल जाए। वो यही तो करते थे और होता भी यही था। तो ऑरा मोर पंखी से बहुत जल्दी हमारा ऑरा प्रोटेक्ट होता है, स्ट्रॉन्ग होता है और क्लीन होता है। आप ये